हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो जेई सिविल की वैकेंसी रिलीज़ की गई है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जेई सिविल की जो वैकेंसी आई है 2024 की। ठीक है, 2024 की, जो कि पेट 23 से है। पेट 23 से है, उसके बारे में बात करेंगे। पेट का फाइनल कट ऑफ क्या होगा जिसके थ्रू लोग मेंस के पेपर में जेई के बैठेंगे, क्या सब लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उसके बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम के नए पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चेंज हुआ है और एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा, और सिलेबस रिवाइज्ड क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ तक जानेंगे कि कितने फॉर्म अभी तक पड़ चुके हैं स्टिल अभी तक, जब तक आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हुई हैं, जैसा कि इसमें आप लोग को दिख ही रहा है। 4612 वैकेंसीज़ के आसपास। इतिहास में यूपी ट्रिपल एससी ने जेई की इतनी वैकेंसी कभी नहीं दी थी, और ये आया भी है तो 2018 जेई के बाद आया है। तो आप समझ सकते हैं 6 साल बाद आया है, तो कितने बच्चे होंगे और क्या कंपटीशन का लेवल होगा। और एक बात, जो 18 में था वो उसमें बीटेक अलाउ नहीं था, लेकिन इसमें बीटेक अलाउ है। क्यों हो गया, इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर आपको कुछ नॉलेजेबल और फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आप अपने जेई की प्रिपरेशन और आसानी से और अच्छे से कर पाएंगे। स्ट्रेटजी बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पढ़ाई करो 24 प्लेटफॉर्म पे सिविल की जेई की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जेई के सिविल की, सिर्फ और सिर्फ सिविल की टोटल पोस्ट जो है वो 4612 पोस्ट है। वैसे तो आयोग के पास अधियाचन लगभग 4700 के आसपास था, लेकिन वो नोटिफिकेशन पता नहीं क्यों किसी कारणवश से 4612 का ही दिया, और बाकी जो है 88 पोस्ट वो रोक के रख लिया। अब हो सकता है पेट 24 से दे या किसी और से दे, कब दे इसका भी कोई खुलासा नहीं किया। लेकिन अभी तक जो अध्याचन जानकारी मिली है आईटीआई की मदद से, वो अप्रॉक्स 4700 अध्याचन आयोग के पास थे सिविल की जेई की। और अगर इस फॉर्म की बात करें तो लास्ट डेट, जैसा आज वीडियो देख रहे होंगे आप लोग, तो 13 तारीख आज लास्ट डेट है इसके फॉर्म का। वैसे तो इसका लास्ट डेट और पहले ही बीत गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब बीटेक का मामला आया तो कुछ दिन एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, और इसकी अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो डिप्लोमा बीटेक दोनों अलाउ हो गया। शुरू में खाली डिप्लोमा था। तो अब आप समझ सकते हैं कंपटीशन किस लेवल का होगा और बच्चे बढ़ गए होंगे। तो अगर अब बात करते हैं, देखिए 2018 में जो था वो खाली डिप्लोमा था, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन था, इसेंशियल था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसेंशियल हटा के इसको मिनिमम कर दिया गया, तो अब बीटेक भी अलाउ हो गया है। अब बात करते हैं कि आज के डेट तक कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, इससे आपको कंपटीशन का लेवल और स्ट्रेटजी बनाने में आसानी होगी। तो अगर बात करें हम जेई सिविल 2024 की, तो ये देखिए 27,973 फॉर्म अभी तक फिल हो चुके हैं। ये डेटा है कल तक का, 12 जुलाई तक का। ठीक है, 12 जुलाई तक का। और ये डेटा जो पब्लिश किया है, ये मैं अपने से नहीं, ये दैनिक भास्कर के पेपर के रिपोर्ट से बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि 27,973 कल तक था, तो आज लास्ट डेट है, तो एक दिन में क्या ही फॉर्म भरे होंगे। तो अगर हम मान लेते हैं, तो भी मान लीजिए कि 28 से 29,000 फॉर्म फिलअप होंगे। ठीक है दोस्तों, 28 से 29,000 फॉर्म फिलअप होंगे। अब बात करते हैं कि बीटेक अलाउ हो गया तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखिए, अगर सही डेप्सवा काम कर गया तो बीटेक तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं भी होता है तो आपको बता दें कि बीटेक के बच्चे, एक बात आप लोग पता नहीं ध्यान दिए हैं कि नहीं, वो लोग पेट का फॉर्म बहुत कम भरते हैं। तो इसलिए 23 पेट भी वो लोग बहुत ज़्यादा नहीं भरे होंगे, जिसकी वजह से देखेंगे फॉर्म की जो संख्या है वो बहुत कम है। अगर आप देखेंगे फॉर्म की संख्या तो वो बहुत कम है।
तो अगर उससे अप्रॉक्स जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बीटेक अलाउ होने से सिर्फ और सिर्फ 4 से 5,000 बच्चे जो हैं वो बढ़े होंगे। तो अगर आप देखें तो डिप्लोमा के कम से कम इसमें 23,000 बच्चे हैं सिविल के, ठीक है। जबकि अगर बात करें 2018 की, 2018 सॉरी दोस्तों, अगर बात करें हम 2018 की, तो लगभग जो था वो 48,000 था। 48,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे, और खाली डिप्लोमा के। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा हैं। तो बीटेक वैसे भी अगर डिप्सवा काम कर गया तो बीटेक हट ही जाएगा, और बीटेक आया भी है तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4,000 बच्चे ही बढ़े हैं फॉर्म में, ऐसे समझ लीजिए। अब बात करते हैं पेट जो 2023 से फॉर्म है, तो कट ऑफ कितना बनेगा पेट के लिए। तो आपको बता दें कि जो भी पेट 2023 दिया होगा सब एलिजिबल होंगे मेंस देने के लिए, सब एलिजिबल होंगे, कोई नहीं छूटेगा, क्योंकि फॉर्म ही कम फिलअप हो रहे हैं, और वो भी जेई में तो वैसे भी पेट के बच्चे कम थे। अब बात करते हैं कि मैंने बोला आप ध्यान दिए होंगे कि मेंस में डायरेक्ट, तो जी हाँ, इस बार जो है वो डायरेक्ट मेंस का पेपर होगा। जैसे कि 2018 में 2 पेपर हुए थे, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल का, तो इसमें डायरेक्ट मेंस पेपर होगा, और वो भी टेक्निकल का होगा, 300 मार्क्स का होगा, और 150 क्वेश्चंस होंगे, और जो टाइम टेकन होगा वो 3 घंटे का होगा। और ऐसा क्यों कर रहा है आयोग, डायरेक्ट मेंस क्यों ले रहा है? क्योंकि पेट उस समय पेट नहीं था, लेकिन 2023 पेट लिया है 2024 के जेई के फॉर्म में, तो उसमें ऑलरेडी वो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी जो है, इन सब के बारे में वो पहले ही आपकी नॉलेज टेस्ट कर चुका है पेट 23 में ही। तो अगर आप पेट दे के तभी फॉर्म ये मांगा है, तो टेक्निकल का ही सिर्फ पेपर होगा, नॉन टेक नहीं होगा, तो ये नए पैटर्न में होगा। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर जो है 2018 की जेई से सिविल में किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स या किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के आए थे। तो अगर हम बात करें आरसीसी की, तो जो कि रिइंफोर्समेंट सीमेंट एंड कंक्रीट शायद बोला जाता है उसको, तो वो 20 मार्क्स का आया था, ठीक है। ये 2018 के पेपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग है, इससे आप लोग को हेल्प मिलेगी पढ़ने में। सर्वेइंग की बात करें तो अप्रॉक्स 18 मार्क्स का आया था। वहीं अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो 15 से 18 मार्क्स का आया था। सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो 12 मार्क्स का आया था, या ये कह सकते हैं 12 से 14 मार्क्स का आया था, ठीक है। सॉइल की बात करें तो 15 मार्क्स का आया था। बीएमसी एंड सीटी की बात करें तो 18 मार्क्स का आया था, और वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो 20 मार्क्स का आया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी इन्वायरमेंट, जो कि अकेले 20 मार्क्स का आया था दोस्तों। और मैकेनिक से पिछली बार कम क्वेश्चन देखने को मिले थे, अब उसको लक कहें या बाई लक कहें, 3 से 5 ही क्वेश्चन मिले थे। तो ये थी कंप्लीट यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जेई 2024 के बारे में पूरा एनालिसिस। तो अब आप लोग लग जाइए अपने पेपर की तैयारी में, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार कंपटीशन बहुत लो जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कम फॉर्म भरे हैं पेट अलाउ होने से। आप बीटेक के अलाउ होने से बिल्कुल मत घबराइए, बीटेक के वैसे बच्चे पेट नहीं दिए थे, तो उतना ज़्यादा फॉर्म नहीं फिलअप हो पाया है। अब आप देख सकते हैं, देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए कि कल तक का डेटा है दैनिक भास्कर का 12 जुलाई तक का, जो कि 27,000 है। हम कह रहे हैं बहुत हाईएस्ट जाएगा, एक दिन में कितना 3,000 ले लेते हैं तो 30,000 फॉर्म, 30,000 में से 5,000 घटा देते हैं बीटेक के लिए, तो 25,000 तो डिप्लोमा के आप लोग हैं ही, ठीक है। तो ये था कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।